गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं नीतीश कुमार। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल नीतीश सर में। कल हम लगभग 8 क्वेश्चन कर चुके थे। आज आगे चलते हैं, आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पे। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिव। कल जो किए थे दोनों में, मतलब दोनों में रिमाइंडर क्या था, सेम था, लेकिन यहाँ पे दोनों के लिए जो रिमाइंडर है क्या अलग अलग, दोनों के लिए अलग अलग। तो सेम प्रोसेस है, उसमें भी क्या किए थे, दोनों से घटाए थे, इसमें भी हम अलग। जैसे इसके लिए रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, इसके लिए रिमाइंडर बच रहा है आपका 7। तो क्या करेंगे, पहले 5 घटाएंगे, यानी 320 में कितना घटाएंगे 5। जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 350। फिर देखिए 457 में कितना घटाएंगे 7। जब 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 450, यानी 350 और 450। इसका आप HCF निकाल दीजिए। HCF क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, लार्जेस्ट। जब भी लार्जेस्ट पूछे तो क्या निकालेंगे HCF। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम समापवर्तक किसका किसका निकालना है, HCF निकालना है आपको 315 और 450 का। क्या होगा जो, तो आपको जो भी यूक्लिड डिवीजन लेमस बना दीजिए, यानी यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। ठीक, क्या बताया था, A बराबर यानी एक डिविडेंड। डिविडेंड कौन होता है, बड़ा वाला, तो बड़ा वाला यानी 450 बराबर 315 आपका डिवाइडर हो गया, यानी भाजक गुने भागफल। जब भाग देंगे इसको तो 1 टाइम्स में जाएगा। शेष कितना बचेगा, तो देखिए घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, फिर 5 में से 1 गया तो 4, लेकिन एक पैसा लिया था तो 3 बचेगा। ठीक, फिर देखिए 4 में से 3 गया तो 1, कितना बचा 135। तो देखिए यहाँ पे आपका R जो है 0 के इक्वल नहीं आया। जब तक 0 के बराबर नहीं आया HCF नहीं होता है। फिर लिखेंगे यूजिंग, इस प्रकार से यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। ठीक, देखिए अब इसमें भाग देंगे इससे, तो 315 में डिवाइड करेंगे इससे 135 से, 135 इंटू 2, तो 135 इंटू 2 कितना होता है, तो 270। 270 में जब घटाएंगे तो 5 में से 0 गया तो 5। फिर देखिए 1 में से 7 जाएगा तो 4, फिर 2 में से 2 गया 0, यानी कितना बचेगा शेष 45। रिमाइंडर इस बार भी 0 नहीं है। फिर वही आगे प्रोसेस करते जाएंगे, और यानी यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। हिंदी वाले लिख सकते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, या यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रमेय से। क्या, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रमेय से। यानी हिंदी वाले अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रमेय से, इस प्रकार आप लिख सकते हैं हिंदी में। बाकी तो ये सब इंग्लिश में ही लिखा जाता है, इंग्लिश हिंदी से कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 135 से डिवाइड किससे करेंगे, 45 से। जब 45 से डिवाइड करेंगे 135 में, तो देखिए कितना बार, 3 बार में ये कट जाता है। 3 बार में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, यानी रिमाइंडर कितना बनता है 0, रिमाइंडर 0, यानी R बराबर कितना आ गया 0। आपका R बराबर 0। जैसे ही R बराबर 0 आता है तो डिवाइजर इसका क्या हो जाता है, जो डिवाइजर है, डिवाइजर कितना है 45, तो डिवाइजर ही क्या हो जाएगा HCF। HCF बराबर आपका 45, HCF बराबर 45। तो जब इससे आप इसको डिवाइड दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5, और इससे ही जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 7। समझ में आ गया। ठीक है, इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। ठीक है, उतारिए इसको।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? फाइंड द लिस्ट नंबर which when divide 35, 56 and 91 leaves the same remainder 7 in each case। यानी अब लिस्ट नंबर बोल रहा है, लिस्ट नंबर वो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको डिवाइड करने पर 35 से डिवाइड करने पर 56 से और 91 से डिवाइड जब करेंगे तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 7। डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बचना चाहिए? 7। तो जब लिस्ट बोले तो लिस्ट जब कहा जाता है तो क्या निकालते हैं हम? एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समाप्त वर्ग का क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो पहले देखिए सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, देखिए यानी 35, 56 और 91 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। देखिए तो 35 का हम जो बताए थे इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 7। 56 का क्या हो जाएगा? 56 का 2 का क्यूब यानी 8 × 7। और 91 का क्या हो जाएगा? 7 × 30। 7 × 30। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका था? तो एलसीएम निकालने का हम तरीका बताए थे कि तीनों में देखिए क्या कॉमन हो रहा है? 7 7 7 7 तीनों में कॉमन हो रहा था। फिर देखिए और दो में किसी में कुछ कॉमन हो रहा है तो देख लेंगे किसी में और कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। तो बाकी जो बचा हुआ है जिसके जैसे 7 के साथ इसके क्या मल्टीप्लाई था? 5, तो 5 लिख देंगे। इसमें 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई था? 8, तो 8 लिख देंगे क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 2 का क्यूब 8 और इसके साथ 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई? 30। अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 8 4 जा 8 4 जा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 47 जा, या फिर देख लीजिए 8 5 जा 40, अब 40 और 13 जा 52 52 52 × 7 52 पे पावर 52 पे 0 × 7 करेंगे तो देखिए 0 फिर 7 दूनी 14 7 बचे 35, 35 है 36, कितना आ गया एलसीएम? एलसीएम आपका आ गया 36 40। देखिए तो एलसीएम मेरा क्या है? 36 40 36 40। तो 36 40 जो है ये 35 से भी कट रहा है, ये 36 40 56 से भी कट रहा है, ये 36 40 91 से भी कट रहा है। 36 40 यानी 35 से भी कट रहा है, 56 से भी कट रहा है, 91 से भी कट रहा है। लेकिन हमें तो ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है, लेकिन हमें तो वैसा संख्या बताना है जो कि 7 क्या बचे? शेष बचे। तो जब 7 शेष बचे तो हम क्या करेंगे? इसमें 7 ऐड कर देंगे। 7 क्या करेंगे? कितना हो जाएगा? 36 47। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए तब तक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड्स 28 and 32 लिविंग रिमाइंडर 8 and 12। यानी वैसा मतलब सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 28 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 बचे और 32 से डिवाइड करने पर 12 बचे। तो स्मॉलेस्ट नंबर जब भी बोलता है या लिस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर या लिस्ट नंबर तो क्या निकालते हैं? एलसीएम। और बोलेगा जब ग्रेटेस्ट नंबर या फिर लार्जेस्ट नंबर तो क्या निकालते हैं? एचसीएफ। हम इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। यानी 28 का एलसीएम और 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर × 7, 2 का स्क्वायर × 7 प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बता ही दिए। 32 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5। तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए हम क्या बताए थे? एलसीएम के लिए बताए थे कि जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? यानी देखिए 2 का स्क्वायर इसमें भी है, 2 का स्क्वायर इसमें भी है, तो 2 का स्क्वायर कॉमन हो गया तो 2 का स्क्वायर कॉमन। ठीक,
उसके बाद देखिए और कुछ कॉमन हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो जो नहीं हो रहा है उसके बाद जो इसके साथ क्या बचा हुआ 7, तो 7 मल्टीप्लाई कर दें। इसके साथ क्या बचा हुआ तो 2 पे पावर क्यूब, तो 2 पे पावर क्यूब क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए जब तोड़ते हैं तो 8 इंटू 7 इंटू क्या हो जाएगा 8 ये आपका 4 इंटू 7 इंटू 8। देखिए 4 इंटू 7 28 और 28 इंटू 8 224 कितना होता है 224। लेकिन हमें तो ये तो देखिए 28 से भी 224 कट जा रहा है, 32 से भी पूरा पूरा कट जा रहा है, तो यहाँ पर तो रिमाइंडर मेरा बचा नहीं। लेकिन हमें तो इससे डिवाइड देने के बाद क्या बचना चाहिए रिमाइंडर 8, और इससे डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 12। तो देखिए ये क्या करेंगे, यानी 28 से 8 कितना कम है 28 में जब हम 28 से डिवाइड देते हैं रिमाइंडर 8 बचता है, तो 8 घटा दें 20 ठीक। 32 से जब डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 12, यानी दोनों में कॉमन क्या है 20। इसको भी घटाने पर 20 आ रहा है, इसको भी घटाने पर क्या आ रहा है 20। तो हम 224 में क्या माइनस कर देंगे 20, 224 में क्या माइनस कर देंगे 20। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 204, क्या हो जाएगा 204। ये आपका क्या है आंसर। जब हम इससे डिवाइड देंगे 204 में 28 से डिवाइड देंगे 204 में, तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 8, और 32 से डिवाइड देंगे तो 12 ठीक। तो इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24, 36। यानी 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 15 से भी डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, 24 से भी और 36 से भी। 15 से 24 से और 36 से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि वैसी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि मतलब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ यानी एचसीएफ निकालने की बात नहीं कर रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है आपको, डिजिट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है 4 डिजिट की। तो हम इसका क्या करेंगे 15, 24 एंड 36 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका सबसे आसान है। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 3 इंटू 5। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 8, यानी 8 इंटू 3, 8 इंटू 3। फिर देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3। फिर आपका है 36, 36 को क्या लिख सकते हैं 36 को आप लिख सकते हैं 36 को क्या हो सकता है देखिए, यानी 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। देखिए ठीक। एलसीएम निकालने के लिए क्या बताए थे पहले, देखिए कि तीनों में क्या कॉमन हो रहा है। तो ये तीनों में क्या कॉमन हो रहा है 3, देखिए 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास तो 2 गो है, एक बच भी जाएगा, 3 कॉमन हो रहा है ठीक। तीनों में क्या कॉमन हो रहा था 3, तीनों से हम कॉमन ले लिए 3 कॉमन ले लिए, इससे एक 3 बाहर ठीक। अब देखिए 2 में कुछ कॉमन हो रहा था, देखिए इसमें 2 का स्क्वायर है और इसमें 2 का क्यूब है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कॉमन, तो एक 2 इसमें बच गया। अब कुछ कॉमन हो रहा है नहीं, तो देखिए इसमें 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई 5, इसमें 3 के साथ 2, सिर्फ 2 का स्क्वायर निकला था, 1 2 इसमें क्या है बाकी है 2। इसमें देखिए एक 3 बचा हुआ भी है, 2 का स्क्वायर तो निकल ही गया था, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 10 90 इंटू 2 2 4,
यानी कितना आ गया 360। एलसीएम तो मेरा कितना आ गया 360। लेकिन क्या हमें ये संख्या लेना है? हमें ये संख्या नहीं लेना है। तो हमें 4 डिजिट का संख्या लेना है। कितने डिजिट का? 4 डिजिट का। 4 डिजिट का लेने के लिए इसको क्या करेंगे? 4 तक ले जाएंगे। इसको क्या करेंगे? 4 तक ले जाएंगे। 1 मिनट रुकिए तो चलिए देखिए, यानी एलसीएम मेरा कितना आ गया 360 आया। लेकिन हमें निकालना कितने डिजिट का? 4 डिजिट का। कितने डिजिट का? 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट का निकालने के लिए इसको 4 डिजिट के पास इसका 2 गुना कीजिए, फिर 3 गुना कीजिए। तो जिसमें भी जब भी 4 डिजिट, जैसे इसका अगर 2 गुना करेंगे 360 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपका? 720। कितना आ गया? 720। ये भी 3 डिजिट का ही है। 360 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा? यानी 1080। कितना आ गया? 1080। ये 4 डिजिट का संख्या है। 4 डिजिट का संख्या है। और क्या पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट, ये नहीं कि लिस्ट पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट पूछ रहा है। तो ग्रेटेस्ट में इसी आगे करते जाइए। 360 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा? यानी जब बात करें 144। फिर 5 से अगर करते हैं तो 360 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा? 36 से, यानी 6 × 30, 15, 15 3 18 इतना आएगा। अगर और करते हैं 360 इंटू 6, 36 छक 216, 1 0, 216 पे 1 0, ठीक। और आगे कीजिए तो यानी इस प्रकार से ये बढ़ते जाएगा। लगभग ये कहाँ तक जाके रुकेगा? लगभग ये आपका यानी 10,000 में कितना? 5 अंक आ जाता है। लेकिन हमें कितना लेना है? 9 से क्या लेना है? कम लेना है। तो जब कम लेना है तो डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, इतना तो करते करते बहुत प्रोसेस लगेगा। तो डायरेक्ट आप इसको क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए इससे। जो शेषफल आएगा उसी को क्या करेंगे? फिर घटा देंगे। देखिए डिवाइड कीजिए। 360 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 360 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं तो कितना टाइम्स में? यानी 360 2 बार में, कितना बार में? 2। 360 यानी 720। कितना आएगा? 720। 720। अच्छा एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ तो क्या करेंगे कि यानी देखिए समझ लीजिए फिर से, इतना हमको करने में ज़्यादा प्रोसेस लगेगा क्योंकि 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 999। पूछेगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो 999। तो डायरेक्ट हम इसी में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। किससे? 360 से। 360 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा 720। कितना गया? 720 आया। तो घटाएंगे तो 9, घटाने के बाद 9, फिर 7 आप, फिर यहाँ पे 2, फिर देखिए 9 उतारिएगा, फिर 7 बार में लगाइए, 0 7 6 42, फिर 7 या 21 21 4 25, घटाइए। घटाने के बाद फिर आपका जो होगा ये 9 आपका हो गया, फिर आपका 7, फिर आपका 2, फिर आपका 0, ये 2 7 9 क्या बच गया? शेष। तो इस शेष को इससे घटा दीजिए, इस शेष को इससे घटा दीजिए। 9 9 9 9 माइनस 2 7 9, 2 7 9। देखिए 9 में से 9 गया 0, फिर देखिए 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, फिर 9। तो ये जो संख्या आया यही आपका क्या हो गया? 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर वाला संख्या, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर वाला संख्या, जो कि 15 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा और 36 से भी कट जाएगा। समझ गए? तो जब भी ग्रेटेस्ट पूछे, स्मॉलेस्ट पूछता तो स्मॉलेस्ट 4 अंकों की सबसे छोटी इंडेंट क्या होती? तो 1 पे 3 0, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो 4 को 9। समझ में आ गया? याद रखिएगा। 1 पूछेगा कि
एक अंकों की सबसे छोटी संख्या तो एक, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या तो एक पे एक जीरो, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या तो एक पे दो जीरो, यानी इस प्रकार से जीरो बढ़े ले जाएंगे इसमें छोटी में। अब बड़ी संख्या पूछेगा, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 2 गुना, जैसे जैसे बोल बढ़े ले जाए, तीन अंकों 3 9, चार अंकों की 4, समझ में आ गई? उसमें डिवाइड करते हैं किससे, एलसीएम से, क्योंकि ये प्रोसेस करते हैं तो आप कहाँ तक जाते हैं, 6 7, इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करते रहना पड़ता। तो ये प्रोसेस सही नहीं है, इसलिए इस प्रोसेस से बनाइएगा, आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, तब तक हम चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 5, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन 2 3 7 5 0, यानी इसमें आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट पावर। किसका हाईएस्ट पावर, तो 5 का। तो देखिए 5 का हाईएस्ट पावर निकालना है, तो लगाते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कीजिए, फैक्टराइजेशन करेंगे 5 से ही लगाइए, क्योंकि हमें 5 की जरूरत है, तो 5 से ही लगा देते हैं। जैसे देख लीजिए 5 से अगर हम लगाते हैं तो 2 3 7 5 0, 5 से लगाएंगे तो 5 4 जा 20, फिर देखिए 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 फिर 5 5 जा 25, फिर 0, फिर 5 से लगाएंगे 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, फिर 0, ठीक। फिर 5 से लगाएंगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर 4 5 9 जा 45, फिर 0, ठीक। फिर 5 से लगाइए 5, फिर 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। अब 5 से लगेगा, आगे आने की कोई संभावना भी नहीं, आगे आने की कोई संभावना नहीं है, यानी 5 कितना बार आया, देखिए 1 2 3 4, यानी 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 4, यानी 5 का हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 4। हाईएस्ट पावर ऑफ 5, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 4। हाईएस्ट पावर ऑफ 5 बराबर क्या हो जाएगा, 4। 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 4, ठीक। अगला क्वेश्चन इसको भी देख लीजिए, उसके बाद आपको उतारने का मौका देगा। क्या कर रहा है, 6 3 7 0 पे पावर 2 पे पावर m, 5 पे पावर n, 7 पे पावर k इंटू 13 पे पावर p। इसमें से आपको m n k p का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, क्योंकि m n k p का जब तक वैल्यू नहीं आएगा तब तक आप इसको ऐड नहीं कर सकते। तो क्या निकालेंगे, इसका वैल्यू दे दें। तो 6 3 7 0 को आप किस में तोड़िए, 2 में 5 में 7 में 13 में, 2 में 5 में 7 में 13। देखिए पहले अगर हम 2 से इसको लगाते हैं, इधर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, देखिए आपको इधर करके हम बता देते हैं, ठीक। इधर देखिए कर लेते हैं, 6 3 7 0 का प्राइम पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, फिर 5 से लगाएंगे 5 6 जा 31, 5 6 जा 31, फिर 1 8 5 3 जा 15, फिर 5 7 जा 35, 5 से तो नहीं कटेगा, 7 से हो सकता है कट जाए, 7 9 जा 63, 7 1 जा 91, फिर 7 से लगेगा तो 7 यानी 13 टाइम्स, फिर 13, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या आया, देखिए 2 इंटू 5 इंटू 7 कितना बार है, देखिए 2 बार, 7 का स्क्वायर इंटू 30, इधर क्या है 2 पे पावर 5 m इंटू, ये भी जो पॉइंट है इसका मतलब इंटू हुआ, 5 पे पावर n इंटू 7 पे पावर k इंटू 13 पे पावर p, ये ना आपका है। तो हम क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट कर, देखिए 2 पे पावर कुछ नहीं तो 1, 5 पे पावर कुछ नहीं तो 1, 7 का स्क्वायर 13 पे पावर कुछ नहीं तो क्या रहता है 1 ऑलरेडी रहता है। इसको इक्विवेलेंट कर दीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ इक्विवेलेंट कर देंगे। तो इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट का हिंदी होता है समतुल्य करने पर। क्या होता है? समतुल्य करने पर, यानी समान तुलना करने पर। देखिए इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, इधर m है, तो यानी 1 किसके बराबर है? m के। तो m कितना हो गया? m बराबर 1, m बराबर 1, n बराबर कितना हो जाएगा? 1, k बराबर कितना हो जाएगा? 2, k बराबर 2 कितना हो जाएगा? 2, k बराबर 2, p बराबर कितना हो जाएगा? 1, p बराबर आपका 1। हमें निकालना क्या है? m प्लस n प्लस k प्लस p। अब आराम से निकल जाएगा। m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1, k का वैल्यू 2, p का वैल्यू 1। देखिए 2 1 3 3 1 4 4 1 5, कितना गया? 5। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। आगे आपके क्लास लगभग 1 घंटा तो 45 मिनट 50 मिनट के लगभग चलेगा। अभी फ़िलहाल शुरुआत है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे 25 मिनट 30 मिनट चला रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिएगा।